गांधी जी और तेजस्वी यादव की कहानी। भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे नेता जन्म लेते रहे हैं जिनकी सोच अपने युग से आगे होती है। कोई आजादी की लड़ाई में अहिंसा का दीप जलाता है तो कोई लोकतंत्र में जनता की आवाज बनकर खड़ा होता है। ये कहानी है महात्मा गांधी और तेजस्वी यादव के विचारों के एक काल्पनिक संवाद की, जहां समय की दूरी मिट जाती है और विचार एक दूसरे से मिलते हैं। साबरमती से पटना तक साल 1946। साबरमती आश्रम की शांत हवा में चरखे की धीमी आवाज गूंज रही थी। महात्मा गांधी ध्यान में बैठे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, आजादी के बाद भारत कैसा होगा? क्या सत्ता जनता की सेवा करेगी? उसी क्षण मानो समय ने करवट ली। दृश्य बदलता है। पटना की सड़कों पर भीड़ है, युवा चेहरे, बेरोजगारों की आवाज, किसानों की चिंता। मंच पर खड़ा है एक युवा नेता, तेजस्वी यादव। वह कह रहा है, राजनीति अगर जनता के काम न आए तो वह सत्ता का बोझ बन जाती है। विचारों का मिलन कल्पना कीजिए। गांधी जी और तेजस्वी यादव आमने सामने बैठे हैं। गांधी जी मुस्कुराकर पूछते हैं, बेटा राजनीति क्यों? तेजस्वी यादव शांत स्वर में जवाब देते हैं, बापू, इसलिए कि गांव का बच्चा भूखा न सोए, नौजवान को नौकरी के लिए दर दर न भटकना पड़े और राजनीति अमीरों की जागीर न बने। गांधी जी की आंखों में चमक आ जाती है। यही तो मैंने कहा था, राजनीति सेवा है, व्यापार नहीं। संघर्ष की भाषा गांधी जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए साम्राज्य को चुनौती दी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आज की लड़ाई अलग है। ये लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। तेजस्वी कहते हैं, बापू आज भी गांव वही है, किसान परेशान है, गरीब हाशिए पर है और सत्ता अक्सर दूर बैठी है। गांधी जी उत्तर देते हैं, तो फिर रास्ता भी वही है, जनता के बीच रहो, उनकी बात सुनो और सत्ता से सवाल पूछो। युवा और भविष्य। गांधी जी को युवाओं से हमेशा उम्मीद थी। तेजस्वी यादव भी अपनी राजनीति का केंद्र युवाओं को मानते हैं। तेजस्वी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। गांधी जी सहमति में सिर हिलाते हैं। स्वराज तभी आएगा जब युवा आत्मनिर्भर होगा। जनता की अदालत कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब दोनों एक गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं। वहां कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, सिर्फ जनता है। एक बूढ़ा किसान पूछता है, नेताजी हमें क्या मिलेगा? गांधी जी जवाब देते हैं, सम्मान। तेजस्वी यादव जोड़ते हैं, और अधिकार। दोनों की बातें अलग नहीं, पूरक हैं। कहानी का सार समय अलग है, चेहरे अलग हैं, पर सवाल वही है। गांधी जी ने आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी, तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और रोजगार की लड़ाई लड़ते दिखते हैं। ये कहानी किसी तुलना की नहीं, ये कहानी विचारों की निरंतरता की है। गांधी जी का संदेश था, ओपन कोर्ट, जनता ही असली शक्ति है, क्लोज कोर्ट। और तेजस्वी यादव की राजनीति का केंद्र भी जनता। अंत जब गांधी जी लौटते हैं तो बस इतना कहते हैं, अगर राजनीति में सच्चाई जिंदा है तो भारत जिंदा है। तेजस्वी यादव जनता की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह लड़ाई अकेले की नहीं, यह लड़ाई आप सबकी है। और इसी भरोसे पर कहानी खत्म नहीं होती।